हेलो माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज फिर से कोई टॉपिक नहीं है, एक सक्सेस स्टोरी है एंड ये भी मेरी एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। तो इस सक्सेस स्टोरी में कोई एसपी मैनिफेस्टेशन नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलरली मैनिफेस्टेशन नहीं है इसके अंदर। क्योंकि ये जो बंदी मेरे पास जो आई थी वो बेसिकली चाहती थी कि वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब अच्छा करना चाहती थी, तो वो इस वजह से आई थी। क्योंकि मैंने मतलब आई नो हर पर्सनली ऑल्सो, तो मतलब हमारी जब ऐसी नॉर्मली कॉन्वर्सेशन होती थी, बात होती, तो उनका ना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक था। तो तब ना उनको ये नहीं पता था कि मैं ऑल ऑफ अजम्पशन एंड ऑल इन सब चीज़ों में भी हूँ। तो फिर जब मैंने उनको बताया, देन उन्होंने बोला कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली फ्री गर्ल। एंड उसके बाद क्या कहते, मुझे मतलब मैं कैसे क्या करूं। तो फिर जब मैंने उनको बताया कि आई एम इनटू लॉ ऑफ अजम्पशन एंड ऑल, मैं कोचिंग देती हूँ, मैं लोगों को हेल्प करती हूँ। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप मुझे बताइए मैं कैसे क्या करूँ। तो हमने मतलब कम्प्लीटली 1 महीना काम किया था, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि उनकी लाइफ में मतलब उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब था, तो उनके साथ क्या क्या दिक्कत थी, ठीक है। तो पहला चीज़ ये था कि ना वो बहुत मतलब शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। मतलब मैंने उनको पर्सनली देखा है एंड वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मतलब एक होता है ना कि आप कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो कि उनको देख के लगता है यार कितने सुंदर है ये लोग, वैसे वाला। उसके बावजूद भी ना वो बंदी अंडर कॉन्फिडेंट थी, वो इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी अपने आप को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते, उनके जो घर में था, उनके मतलब उनकी शादी के जो रिश्ते थे वो मतलब आ रहे थे, बट ना ऐसे ही था, मतलब कि उनको कोई एक अच्छा शादी का रिश्ता नहीं आ रहा था। सब ऐसे ही आते थे कि क्या करना है, मतलब एक होता है ना कि जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम आपको एक उस लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं या फिर उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें रखना चाहिए, अपने आप की अहमियत रखनी चाहिए। तो हमें ना लोग भी वैसे ही समझते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब शादी के रिश्ते आ रहे थे, बट वो ऐसे ही थे कि ठीक है आए गए वाले। देन उसके बाद क्या कहते हैं, उसको ना मतलब कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा भी करना था, मतलब जैसे मैंने बताया शी वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ये सारी चीज़ें। तो उनके साथ ना हो नहीं रहा था ये सारी चीज़ें, और वो जहाँ जॉब कर रही थी ना वो वहाँ पे खुश भी नहीं थी, क्योंकि उनके वहाँ पे जो जॉब का माहौल था वो बहुत टॉक्सिक हो गया था। ऑल्दो मतलब वो उनको करना पड़ रहा था मजबूरी में, क्योंकि अदरवाइज़ वो अपने घर में बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से भी आती है वो, तो उनकी फैमिली वगैरह इतना उनको फ्रीडम नहीं देते थे। अब यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जब ये मेरे से मिली, एग्जैक्ट 1 महीना हो चुका है इस बात को, और ये मेरे से मिली। ये सक्सेस स्टोरी मतलब आ गई थी, बट मैंने इसको थोड़ा सा लेट अपलोड करा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो हुआ क्या कि जब मेरे ये कनेक्शन में आई, तो मैंने उनको पहले बताना शुरू करा कि ठीक है, हम सबसे पहले आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इनका ऐसा कुछ नहीं था कि इनको पर्टिकुलरली एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, इनको मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करनी थी। जैसे इनको एक अच्छा रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करना था, इनको एक अच्छी जॉब भी मैनिफेस्ट करनी थी, और इनको अपने आप के लिए भी सबसे ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करनी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने इनको एक मतलब पहली बात तो मैंने इनको सिमिलर सी बात है कि आपको पता है कि आई लव EFT, मैं EFT में बहुत ज़्यादा फर्मली बिलीव करती हूँ। तो सबसे पहले हमने इनके लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना शुरू करा। मैंने इनको मतलब टास्क दिए थे, मैं डेली मतलब कुछ ना कुछ टास्क देती थी इनको। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि जब आप ये स्टोरी सुन रहे हैं कि आप मेरे पास मतलब हर उसके लिए अलग अलग वो हैं, मैं फ्री में मतलब करती हूँ क्योंकि जब मेरा मन करता है। ऐसा नहीं है कि मैं 24/7 लोगों की फ्री में हेल्प करूँ। मुझे जहाँ पे जेन्युइनली लगती है, आज जहाँ पे लगता है मुझे फ्री में करना चाहिए, मैं वहाँ करती हूँ, वो मेरी इनर कॉल है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मैं नहीं कर सकती। देन प्लीज़ गाइज डोंट आस्क मी फॉर फ्री सेशन। और उन लोगों के लिए बहुत अनफेयर होगा जो बेचारे पे कर रहे हैं। देखो यहाँ मैं आपको अपनी टाइम, अपना एनर्जी सब दे रही हूँ। मैं इस 1 घंटे में अगर मैं अपने दूसरे क्लाइंट्स पे डालती तो मेरे को वहाँ से फ़ायदा होता, बट स्टिल मैं अगर आप लोग पे डाल रही हूँ तो एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट दैट। एंड दूसरा, प्लीज़ स्टॉप आस्किंग फॉर फ्री सेशंस, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने इनको सबसे पहले ये टास्क दिया था कि अपनी लिमिटिंग बिलीव्स लिखो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब लिखो पेपर पे, ठीक है। तो इन्होंने एक दिन मतलब मैंने बोला जितने दिन लेने लो बट लिखो, तो इन्होंने लिखना शुरू करा। मतलब 2 दिन इन्हें लगे थे प्रॉपर्ली सारी चीज़ें लिखने में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमने मतलब मैंने इनको बोला था करियर को लेके अलग से लिखना, मतलब मनी को लेके अलग से लिखना है, हेल्थ को लेके सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इनको EFT दी थी। तो जैसे आपको पता है कि मैं EFT बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, तो मैंने इनको बोला था कि जब भी आपको
अपनी लाइफ में लेके किसी भी चीज़ को, नेगेटिविटी है कुछ भी है, देन आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। मैं अफर्मेशन में EFT यूज़ नहीं करवाती, मैं आपके नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने में EFT को यूज़ करवाती हूँ, ठीक है। किसी दिन मैं अगर वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि EFT कितनी यूज़फुल है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने वो पर्टिकुलर EFT इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी दी थी, क्योंकि जो लिमिटिंग बिलीफ है जब वो टूटेंगे तभी तो एक नया बिलीफ सिस्टम बनेगा, और जब नया बिलीफ सिस्टम बनेगा तो यानी कि आप लोगों को एक नया बिलीफ सिस्टम बनने में आप एक नई पर्सनैलिटी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उनको बोला आप अपनी पुरानी स्टोरी नरेट करना बंद कर दो। फिर मैंने उनको जब उन्होंने मुझे पूरा अपना क्या कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ लिखवाए थे, मतलब मैंने उनसे बोलते लिखने के लिए, उसके बाद फिर मैंने उनको ना एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें मैंने उनको बोला कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ कैसी चाहिए, राइट इट डाउन। मनी कितना होना चाहिए, आप घर वाले कैसे होने चाहिए, किसका क्या नेचर होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने उसको लिखवाई थी डिटेल में। और फिर मैंने उसको बोला था कि आज से आप अपनी पुरानी स्टोरी नरेट करना बंद कर दो। मतलब मैंने लिटरली उनको फील आया हो नहीं आया हो डजेंट मैटर, मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि ये जो पेपर है जिसमें तुमने अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है अपनी लाइफ की, मतलब आगे की फ्यूचर में क्या होना चाहिए क्या नहीं, तुम्हें बस वही देखना है, वही सोचना है, वही उसी पे ध्यान देना और कुछ नहीं करना है। फिर उन्होंने क्या करा, और फिर मैंने उनको अफर्मेशंस दिए थे। तो मैंने उनको एक विजुअलाइजेशन सीन दिया था। सबसे पहले मैंने उनको उनके ऑफिस के लिए दिया था, क्योंकि ना वो अपने ऑफिस से थोड़ी सी ज़्यादा परेशान थी कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला था कि आपको जिस कंपनी में चाहिए आप वहाँ का सोचो। तो उनका पहली बात, तो फिर जब उन्होंने वो विजुअलाइज़ करना शुरू करा, सबसे पहले उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा। खुद में कैसे कॉन्फिडेंस आया उनके, कि वो इतना ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने लगी, इतना ज़्यादा कि जहाँ वो अपने आप को वैल्यू नहीं करती थी, इतना वो मेंटली इतना डिस्टर्ब रहती थी। सबसे पहले EFT ने उनके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया। उन्होंने ये सीखा कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कैसे उसे चैनलाइज़ करना है, अगर मुझे गिल्ट आ रहा है तो मुझे कैसे चैनलाइज़ करना है। उन्होंने सारी चीज़ों को चैनलाइज़ करना सीखा सही डायरेक्शन में। फिर दूसरा चीज़, उन्होंने जो उनकी जो स्टोरी थी, जो मैंने उनको बोला था, वो डेली पढ़ती थी। मैंने उनको बोला था कि देखो अगर मैं जो बोल रही हूँ वो करोगी, देन आपकी लिटरली लाइफ बदलेगी। एंड एक ये होता है कि वो बंदी ऑलरेडी मुझे बहुत मानती है, ठीक है। तो तब जब होता है ना कि आप किसी को मानते हो, आपको किसी पर विश्वास हो, तो आप ना चीज़ों उनकी एकदम आँख बंद करके भी फॉलो करते हो, तो भी आप पे काम करती हैं वो। तो जब मैंने उनको बोला स्क्रिप्टिंग करने को, धीरे धीरे करके ना उनको सबसे पहले अपनी जॉब में, और उससे पहले उन्हें ना सबसे पहले अपने अंदर चेंज फील हुआ। उनको ये लगा, मतलब उनको जहाँ इतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस रहती थी शादी की भी और ये सारी चीज़ों, वो सब बंद होने लगी धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उनको सबसे पहले मेंटली पीस मिला। फिर उनके जो घर में जो मतलब थोड़ा सा उनको कंजर्वेटिव माहौल था, वो सब धीरे धीरे बंद होने लगा। वो क्या कहते हैं अपना, मतलब जैसे जैसे वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ उनके पेरेंट्स उनको 9 बजे तक घर में बोलते थे कि एनी हाउ तुम्हें घर में आना ही है, वहाँ वो 9 बजे एक दिन पार्टी करने गई, सोचो, और 12 बजे घर पे आई। 9 बजे पार्टी करने गई और 12 बजे आई। येस, इट इज़ ट्रू गाइज, एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर राइट नाउ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके उनके पास जो रिश्ते थे वो भी अच्छे आने लगे। एंड मतलब जैसे वो रिश्ते चाहती थी अपने लिए, कि जितनी वो सुंदर हैं, जैसे हैं वैसे लड़कियाँ हैं, क्योंकि उनके पास जो रिश्ते थे ना वो लिटरली थर्ड क्लास रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ ना, आई नो हर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, एंड यू वोंट टेल मी कितने, मतलब उनकी लाइफ जो है ना वो इतनी ज़्यादा बदल गई 360 डिग्री पहले। और उनकी जॉब, अब वो इस टाइम पे एक MNC में काम कर रही है। मतलब आई थिंक उनका ऑफ़र लेटर आ गया है या मतलब ऑफ़र लेटर आ गया, जॉइनिंग डेट मुझे नहीं पता कि वो कब की है, बट उनकी जॉइनिंग मतलब हो गई होगी शायद से, है ना। तो मुझे आपको ये बताना है कि मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ, और अफर्मेशन, देखो अफर्मेशंस तो मेन है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कि आपको अफर्मेशन तो देनी ही देनी है। तो वो अफर्मेशन देती थी, विजुअलाइजेशन करती थी, और स्क्रिप्टिंग मैंने उनसे एक बार करी। और EFT तो उनकी चल ही रही थी। मतलब मैंने उनको बोला था कि आपको जब भी गुस्सा आए, डर लगे, कुछ भी दिक्कत हो, डू EFT फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट उन्होंने अपने पेरेंट्स का भी बिहेवियर चेंज करा EFT से ही। वो EFT में टैपिंग करती थी और उसकी वजह से उनके पेरेंट्स में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। और मैंने एक चीज़ और उनको ऐड करवाई थी इस पूरे उसमें, ग्रैटिट्यूड। गाइस ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम ग्रैटिट्यूड को, पर मैंने उनको डेली बोलती थी कि जब भी आप ये स्क्रिप्ट करोगी या फिर जब भी आपका मन करे, आपको डेली सुबह हो शाम हो जब आपको याद आए, आपको ग्रैटिट्यूड देना है। आपको भगवान जी को एडवांस में थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ। क्योंकि अगर मैं ये लाइफ जी रही होती एक्चुअल में सच्चाई के साथ, तो मैं डेली थैंक यू बोलती, क्योंकि ये मेरी ड्रीम लाइफ है। और अगर
सिंपल सी बात है, देखो आज मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ जैसे कि, ठीक है, तो मैं जब अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ तो मैं डेली भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि यार थैंक यू सो मच गॉड कि मैं लिटरली बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, ये दिल से निकल रहा है। और अगर मैं जेन्युइनली, अब फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर तुम जेन्युइनली ये लाइफ जी रही होती तो तुम खुश नहीं होती, बोलती दीदी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। तो मैंने बोला तुम्हें ये चीज़ बोलनी है, जब तक फील आ रहा है तब तक बोलो। एंड ट्रस्ट मी, उसने डेली बोला, विद फील के साथ बोला, और आप बिलीव नहीं करोगे वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है। क्योंकि जब उसने थैंक यू बोलना शुरू करा ना, उसके माइंडसेट में शिफ्ट हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो देन डू लेट मी नो। और क्या कहते हैं, ये जो अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझे, मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैंने इसमें डाल रखा है, माइंड ओवर रियलिटी 2024, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज़ योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।